जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल जो है ना वो धान की काश्त ज़ोरों-शोर से जारी है और किसान जो है वो पनीरी की शिफ्टिंग कर रहे हैं आजकल। और धान के काश्तकारों के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो धान के तने की सुंडी है, ये धान का सबसे बड़ा मसला है और इसका कंट्रोल जो है ना वो बर वक़्त बड़ा ज़रूरी है और हर साल ये बड़ा नुकसान करती है। शुरू में जब तने की सुंडी का अटैक होता है तो आपके पत्ते जो है ना वो सूखे हुए नज़र आएँगे। और जैसे टाइम गुजरता है तो आपको जो उसकी गोप होती है ना, वो आपको या सफ़ेद नज़र आएगी या वो सूखी हुई नज़र आएगी। फिर जो उसकी बाली हैं या जिसे हम पेनिकल कहते हैं, तो वो भी जो है ना आपको सफ़ेद नज़र आएँगी या खुश्क नज़र आएँगी। तो उसके अगर दाने हम देखें तो दानों की भराई नहीं होती क्योंकि वो नीचे से जो है ना तने का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर खुराक की तरसील नहीं होती। तो जब आप उसे उखाड़ेंगे तो नीचे से जो है ना वो तना कटा हुआ होगा। किसान जब किसी भी पेस्टिसाइड डीलर के पास जाता है तो वो अपनी तरफ से जो है ना बड़ी अच्छी दानेदार देते हैं। फिर जब किसान डालता है फिर भी जो है ना वो सुंडी का कंट्रोल नहीं होता। तो इसका मतलब है किसान से कोई ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो ज़हर का असर प्रॉपर नहीं होता और सुंडी कंट्रोल नहीं होती। और किसान के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपने कितनी एप्लीकेशन दानेदार की देनी है और कितने-कितने दिनों बाद जो है ना वो एप्लीकेशन देनी है और जब आपने एप्लीकेशन करनी है, तो उस टाइम आपने किन बातों का जो है ना वो ख़्याल रखना होता है। तो ये सारी बातें जो है ना इसके कंट्रोल के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धान का जो स्टेम बोरर होता है जिसे हम तने की सुंडी भी कहते हैं, तो इसे प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए इसके लाइफ साइकिल को जानना बड़ा ज़रूरी है। और इस बोरर की जितनी भी ग्रोथ स्टेजेस हैं उस उनकी पहचान और उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो हर किसान को आनी चाहिए, फिर ही आप जो है ना वो प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको उसका जो एडल्ट है ना, जो उसका मौत भी कहते हैं उसे, जिसे या आप तितली भी कह सकते हैं, उसकी पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके जो है ना 5 डिफरेंट कलर्स में जो है ना ये आपको फसल पे नज़र आएँगे। उसमें पिंक भी हो सकता है, उसमें व्हाइट भी हो सकता है, उसमें डार्क हेडेड भी हो सकता है, येलो कलर में भी हो सकता है और स्ट्रिप स्टेम बोरर भी हो सकता है। तो इन पाँचों में से कोई भी आपको नज़र आए तो इसके बाद फिर इसने जो है ना नर और मादा ने आपस में मिलाप करना होता है। नर और मादा जब आपस में मिलाप करते हैं तो 2 से 5 दिन बाद जो है ना मादा ने उस पत्ते के ऊपर जो है ना अंडे देने होते हैं। अक्सर जो है वो पत्ता लपेट के उसमें अंडे देती हैं और अंडों के जो गुच्छे होते हैं ना वो आपको बाहर से रुई-नुमा जो है ना वो नज़र आएँगे। और 8 से 10 दिन बाद फिर उसी में से जो है ना बारीक-बारीक सुंडियाँ निकलना शुरू होंगी और जब स्टार्ट में फसल होती है तो ये ज़मीन पे गिर जाते हैं और ज़मीन के जो है ना सराउंडिंग में वो तने के अंदर जो है वो सुराख करते हैं और तने के अंदर घुस जाते हैं। और सुंडी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो तने को खा के ऊपर की तरफ जाती है और बाद में उसका तने का नीचे से कनेक्शन खत्म हो जाता है और तना जो है ना वो सूख जाता है। सुंडी जब तने में दाखिल होती है तो उसके 28 से 30 दिन जो है ना वो अंदर ही इसके खुराक लेती रहती है। फिर इसने जो है ना प्यूपा की स्टेज में चले जाना होता है। फिर 8-10 दिन बाद फिर जो है ना प्यूपा से बालिग की तरफ जाना होता है और दोबारा फिर लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट हो जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपके समझने वाली है कि जब भी आपको तितली नजर आए तो आप अलर्ट हो जाएं और अगर आपको अंडों के गुच्छे नजर आए तो फिर भी आप जो है ना वो अलर्ट हो जाएं और फौरन आप उसके ऊपर स्प्रे करें या कोई दानेदार आप जो है ना वो डालें ताकि 10 दिन बाद जो है ना वो सुंडी निकल के आपके तने में जो है ना वो दाखिल ना हो और आप नुकसान ना करे। फिर इसके लिए क्या करना होता है कि आपने जो है ना दानेदार जहर डालनी होती है स्टार्ट में, क्योंकि आप दानेदार जहर डालेंगे तो वो क्योंकि सुंडी नीचे से अटैक करती है तो वो दानेदार जो जहर है ना वो पौधे में जज़ब होके ना वो जहरीला कर देती है और सुंडी जो है ना वो मर जाती है। तो दानेदार जहर जो है ना वो आप कौन सी डाल सकते हैं? तो इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल है। सबसे अच्छा जो जहर है ना वो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है। फिर क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल आ जाता है। तो इन जहरों के जो है ना वो मिक्सचर भी आते हैं, जिस तरह क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल प्लस थायोमिथॉक्सम मार्केट में अवेलेबल है, क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल प्लस एमामेक्टिन मार्केट में अवेलेबल है। फिर जो है ना कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड प्लस जो है वो फिप्रोनिल अवेलेबल है। ये सारे बड़े अच्छे जहर हैं। काश्तकारों के लिए ये जानना जरूरी है कि दानेदार की एप्लीकेशन हम कब कब करें। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली जो एप्लीकेशन है ना, जब फसल 15 दिन की हो जाए तो आपने जो है ना यूरिया के साथ इसकी एप्लीकेशन करनी है। और दूसरी जो दानेदार है वो जब फसल 30 दिन की हो जाए तो फिर आपने दूसरी एप्लीकेशन वो भी यूरिया के साथ आपने एप्लीकेशन करनी है। और तीसरी जो एप्लीकेशन है ना वो 45 दिन बाद आपने करनी है। और ये बात ज़हन में रखें कि जब भी आप जो है ना दानेदार की एप्लीकेशन करें
तो उससे फिर 3 से 5 दिन जो है ना उस खेत में पानी खड़ा रहे, फिर आपका जो है ना वो प्रॉपर उसके रिजल्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद जब आप जो है ना 3 एप्लीकेशन दानेदार की कर लेते हैं, फिर भी अगर जो है ना उसके बाद जब फसल के लेट स्टेज पे अगर सुंडी का अटैक होता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आपने जो है ना ऊपर से स्प्रे करनी है, और स्प्रे में आपने क्या करना है, स्प्रे में सेम जो है ना आप क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल का स्प्रे करें, फिर एक टेट्रा नीलीप्रोल जहर अवेलेबल है मार्केट में, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। फिर आप जो है ना फिप्रोनिल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ऊपर से जो है ना स्प्रे करने का क्या मकसद है, क्योंकि लेट स्टेज पे जो है ना वो सुंडी ऊपर से अटैक करती है, तो ऊपर से जो है ना ये नीचे की तरफ आती है, फिर वो नीचे से जो है ना वो तने को खाती है और वो उसका कनेक्शन जो है वो काट देती है। तो इसलिए जो है ना स्प्रे लेट स्टेज पे ये जरूरी होता है। तो अगर आप सस्ते जहर में जाएं तो आप क्लोरपेरिफास का स्प्रे कर सकते हैं, आप लेमडा साहेलोथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो का जो खुलासा है ना, आपको तने की सुंडी के कंट्रोल के लिए इसके आपको परवानों की पहचान होनी चाहिए, आपको इसके अंडों की पहचान होनी चाहिए। फिर जब आपको इसकी पहचान अच्छे से होगी तो फिर ही आप जो है ना प्रॉपर इसका कंट्रोल कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली दूसरे फार्मर्स तक भी इसे शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।